पर इंदौर से मिल रही है और बड़ी खबर मिल रही है। सोनू सूद ने राजनीति में आने के संकेत दिए। तो राजनीति में आने के सवाल पर एक्टर सोनू सूद ने कहा, वक्त आएगा तो जरूर दूंगा राजनीति में दस्तक। राजनीति के बाहर रहकर भी की जा सकती है समाज सेवा। तो एक्टर सोनू सूद, जिनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, इंदौर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है, राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। और राजनीति में आने के सवाल जब उनसे पूछा गया तो एक्टर सोनू सूद ने कहा कि वक्त आएगा तो जरूर दूंगा राजनीति में दस्तक। और साथ ही साथ ये भी कहा कि राजनीति के बाहर रहकर भी समाज सेवा की जा सकती है। तो देखा जाए तो प्रजातंत्र है और चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, लेकिन संकेत दिए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कहां से वो चुनाव लड़ते हैं। हालांकि अभी सिर्फ संकेत यहां पर नजर आते हैं। और ये भी देखिए, उन्होंने कहा है कि वक्त आएगा तो राजनीति में दस्तक जरूर दूंगा। तो हाल फिलहाल की बात की जाए, क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये सुनवाते हैं। हो सकता है, अच्छी बात है। आई थिंक राजनीति बहुत अच्छी कमाल की दुनिया है, वहाँ पे बहुत अच्छा लोग काम करते हैं। पर मुझे लगता है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब कोई अच्छा काम करने लगे या कोशिश करे, फिर हम सोचते हैं कि चलिए आइए राजनीति में आइए। तो उसके बिना भी किया जा सकता है काम। आगे वाले समय में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट जो जंग छिड़, देखिए यार, मैं इच्छा नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आना चाहिए, शायद आना चाहिए। तो सोनू सूद एक्टर को आप सुन रहे थे, राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। और राजनीति में आने का जब सवाल मीडिया कर्मियों ने उससे पूछा तो देखिए, सोनू सूद ये कहते हुए नजर आए कि वक्त आएगा तो जरूर राजनीति में दस्तक दूंगा। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, सोनू सूद को आपने भी सुना होगा, राजनीति में आने के संकेत दे रहे, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सोनू सूद जब समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा, खासतौर से कोविड के पहले और दूसरे चरण में, जब वो पूरे देश और पूरी दुनिया में एक मददगार फिल्म अभिनेता के तौर पर देखे गए और लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया, उसी समय ये संभावना जताई गई थी कि सोनू सूद आगे जाकर राजनीति का चेहरा हो सकते हैं। आपको ये भी याद होगा, और आपके जरिए मैं व्यूअर्स को भी याद दिला दूं, कि इनकी बहन ने, इनकी रियल सिस्टर ने पंजाब से चुनाव भी लड़ा। ये अलग बात है कि उनको सफलता पंजाब के विधानसभा चुनाव में नहीं मिली। लेकिन जब आपके परिवार से एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है और आगे जाकर, आप ये भी देखें कि सोनू सूद ने जो इतनी मैं कहूंगा कि इतनी गंभीरता से लोगों के बीच में आके, कोविड के समय जब लोग अपने घरों में बैठे थे, बाहर निकलने से डरते थे, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, अपने मित्रों को इकट्ठा किया और सबकी मदद लेकर उन्होंने देश के कोने कोने से में जो लोग फंसे हुए थे, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार के जो प्रवासी श्रमिक थे, उनको उन्होंने उनके घर तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बाद में तो किसी के विकलांग होने पर, दिव्यांग होने पर उसकी मदद, किसी को विवाह के लिए मदद, और वो एक अलग ही व्यक्तित्व, एक अलग ही पर्सनैलिटी में बदल गए। तो निश्चित तौर पर, और ये इंदौर से क्या चुनाव लड़ेंगे, ये महत्वपूर्ण है। और मुझे तो लगता है कि उनकी प्रारंभिक स्तर की बातचीत ऋतु हो चुकी है और वो पार्टी निश्चित तौर पर, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मुझे कांग्रेस प्रतीत होती है। ये हालांकि अनुमान है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी प्रारंभिक चरण की बात हो चुकी है। और हो सकता है कि 2024 के, अब ये उनके ऊपर है, मुझे नहीं लगता वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं अगर वो विधानसभा चुनाव में भी हाथ आजमाना चाहें, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए वो आगे बढ़ना चाहेंगे। अब देखते हैं, अगर वो इंदौर आते हैं तो निश्चित तौर पर एक दिलचस्प राजनीतिक कदम होगा ये उनका भी और कांग्रेस का भी, अगर वो कांग्रेस से चुनाव लड़ने की योजना बनाते हैं तो। जी बिल्कुल शरद जी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से शायद वो आ सकते हैं, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या इंदौर से लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।